हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर यानी राजनीति विज्ञान के चैप्टर जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में जो हम करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब होता है संघीय कार्यपालिका। यानी संघीय कार्यपालिका जो होता है राष्ट्रपति से संबंधित होता है, जिसके विषय में हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के हो, चाहे वो बीए में पढ़ रहे हो। तो हर एक क्लास के बच्चों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा। साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम होगा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our most important chapter here, the Union Executive. The first point, the President. The President is the most important for this category. We have already read that India is a sovereign, is a democratic republic. The President of India, who is the head of state, indirectly selected. The Indian President is the indirectly selected. There is most important for the here. The qualification of the President, the qualification of there is a office of the president are should be a citizen of India and should have complete to age of 35 years and should be qualified to the elected as a member of the Lok Sabha and should not be hold any office of profit. The candidate should not be a government servant. However, the office of the president, the vice president, the governor is the minister of union or the state is not be considered as the official of profit. This is a purpose. Here the most important fact there, the president cannot be at the same time be a member of parliament or of the state legislature. If the member of parliament or state legislature are selected as a president, his here sheet will be demanded to has been to the vacated on their dates, and she is assumed as the office or president of India. Election and procedure. The president is selected by the electors college consists of the elected member of both House of Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, and the state relatives is assembly is a Vidhan Sabha. The nominated is a member of Parliament as a member of state relatives counseling are not be member of electoral colleges. And the election is be held by the mean of single transferable voter system of the proportional representations. The voting is done by the secret ballot. The framers of the constitution were keen to be obtained the party between to the vote of their elected member of parliament on one side and the elected to member of the legislative assembly of all the state on the other. They are devised as a system of determined the value of vote of each member of parliament and legislative assembly so as the ensure equality. The value of a vote of each member of legislative assembly of the state determined by the formula is given below. The total population of the state and number elected to the member of state legislative assembly and divided by the 1000. There is a formula of the is each voter is a value. The voter value formula is the total population of the state and the number elected to member of state legislative assembly and divided by the
1000. In simply word, the total population of the state in divided by the number of elected member of state and related assembly, and the content of divided by the 1000. Here show the one example. Let us suppose that the population of the Punjab is and the other number of the state of Vidhan Sabha is 104. The votes which we each relative entirety of the case will be is here 1 crore 35 lakh 51,000 and upon 104 is a 104 and divided by 1000. There is a 130 is come again. There is a 130 is as a reminder is a 2.9 is less than the 50%. It is a ignored. There is a most important thinking here. The value of the vote is a 130. There is a formula of the president of elected, and the value of each vote of member is a parliament is determined the adding all the voters of their member of a state legislative assembly and include the legislative assemblies of the territory of Delhi and the Pondicherry divided by the total number of elected member of Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a formula here. The total number of votes of the member of all the state legislative assemblies and total number of elected member of the both house of parliament. The example, the vote of all the state legislative assemblies are added. Let us suppose that the total number of votes of all the legislature of 5,44,971 and the total number of elected member of parliament is 776. Then the number of votes of each member of parliament will be is 5,44,971 divided by the 776. There is a value of vote is a 702. The value of the vote is here is a 702. About there is the stage of reminders less than 50 of the divide, it is ignorance. But when the remainder of 50% more, one vote is added to the quotient. There is the most important is here. A single transferable voter system. The election of their president is held through the single transferable vote system of the is a proportionally is representation. Under this system, name all their candidates are listed on their ballot paper and the electors give them other numbers of according to his hair performance. Every voters may be marked on the ballot paper as many reference as their candidate, and thus the electors shall as a place the figures one opposite to the name of their candidate was the C. He is the choose for a first performance and the make mark on the many reference. And the he, she is a wish to putting the figures 2, 3, 4 and so on the against the name of the other candidate as a ballot because they are in the valid first performance market against more than one candidate or if their first performance is not a market at all. The counting of the voter is a declaration of the result. The member of state legislature assemblies is a caste. There is a vote. Voters is the state of capital will the member of parliament and the caste there is a vote in the Delhi in the state capital. A counting of votes is done at their New Delhi. The first performance votes of all the candidates are sorted out and the counted. To be declared elected to the candidate must get more than 50% of the total valid votes polled, and this is known as a quota. The quota is determined to the total number of the voter polled and divided by the number of candidates to be selected plus 1. In this case, since only there is a president to set elected, and so division of done by 1 plus 1. 1 is there added to the quotient to be a make is a more than 50. The quota here. At the first count, only first performance vote are the counted if any of the candidate is the richest the quota, he, she is declared elected. In case no candidate is reaching their quota, then the second performance votes of the candidate is getting the least number of first performance voters are there transferred to the other candidate. Thus, the candidate is getting the least number of voters of eliminated. If after counting a candidate is reached quota, he, she is declared is elected as their president. In case no candidate is reaches a quota, even at this stage, when the voters of the next candidate is getting the least number of voters are transferred to the others. And it's continue till
any one candidate get the quota of the voters. Let's understand with the following example. Supporting the total number of valid voters is a 20,000 and there is a four candidate A, B, C and D. The quota is this case will be 20,000 upon 1 plus 1 and the plus 1 that is equal to 10,001. Let us assume that the first performance vote in case is a favor of all the four candidates are as follow. The first here 9,000 and B here is a 2,000 and C is a 4,000 and D is a 5,000. As no candidate has reached the quota is a 10,000 candidate. B getting the least number of voters get eliminated and the vote are transferred to the other candidate. Supposing as a result of transfer of the voters A get a 1,100, C get a 500 and D is a 400. Now the position would be a following. There is the here the A is a 9,000 and the plus 1,000 is a 100 is a 10,100 and the B is a 6,000 plus 400 is a 6,400 here and C is a 4,000 and plus 500 is equal to 4,500. A sign at which the quota is declared elected to the president. Here the A is the quota is a declare of president because there is a touch the boundary line of 10,000 is a 1. There is a total A is the voting here 10,100. There is the selected by the president seat. Before entry upon to the vice and president has to take oath of the office in the presence of Chief Justice of India. दोस्तों हमारा यहाँ पर जो टॉपिक आया है संघीय कार्यपालिका, जिसमें हम राष्ट्रपति के जो है नियुक्ति के विषय में जो चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं अगर राष्ट्रपति को देखा जाए तो पहले पढ़ चुके कि भारत एक जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रपति की जो सिलेक्शन होती है वो जनता के द्वारा नहीं होता है। जनता के जो सदस्य भेजे गए होते हैं पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में, उनके द्वारा ये चुना जाता है। यानी देखा जाए तो इंडिया में जो है राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी ये दोनों में बहुत ही अंतर होता है। अगर बात करें हम राष्ट्रपति की योग्यता के ऊपर तो कहते हैं सबसे पहली बात तो एक ही होता है कि वो भारत का नागरिक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वो लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वो किसी भी लाभदायी पद पर आसीन न हो, अर्थात जो है प्रतिशाही सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा केंद्र तथा राज्य में मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति के पद पर जो है आसीन व्यक्ति संसद का सदस्य या राज्य में विधायक नहीं हो सकता। यदि कोई संसद या विधायक राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसका संसद अथवा विधानमंडल के स्थान उस दिन से रिक्त माना जाता है जिस दिन से वह राष्ट्रपति पद जो है ग्रहण करता है। अब देखते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो किस विधि से पूरा होता है और किसके जो है किस प्रकार गणना किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक जो है निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदन अथवा लोकसभा एवं राज्यसभा तथा राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य इस निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। निर्वाचन अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा किया जाता है। मतदान गुप्त मंत्र द्वारा होता है, यानी मतदान जो होती गुप्त होती है। कहते संविधान निर्माता चाहते थे कि संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मत एक सामान्य हो, इसलिए मतों की समानताओं को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला जिसके द्वारा प्रत्येक निर्वाचित संसद विधायक को वोट का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य कुछ इस सूत्र द्वारा जो है निकाला जा सकता है। यानी वोट का जो वैल्यू है निकालने के लिए ये होता है कि राज्य की कुल संख्या उस क्षेत्र में कितनी है और राज्य विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है और उसको डिवाइड करना होता है 1000 से। यानी सरल शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि राज्य की कुल संख्या को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग करके जो है भागफल को फिर 1000 से भाग दिया जाए। यदि इस बात को अगर हम उदाहरण के रूप में समझें तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। मान लीजिए पंजाब की जनसंख्या जो है
1,35,51,660 है। तथा विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 104 है। तो प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा? और मत के मूल्य निकालने के लिए आपको जो होगा, देखिए यहाँ पर 1,35,51,000 लिया गया है और 104 नीचे है और डिवाइडेड बाय 1,000 किया गया है। जब इसको सोल्यूशन करोगे तो आपको आएगा 130 आएगा, 0.29 आएगा। तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि 130 जो है उस विधायक के जो है वो वोटिंग का वैल्यू माना जाएगा। अपूर्णांक संख्या बनाने का तरीका जो है 29 पॉइंट में है, जो 50% से कम होता है तो उसको नहीं जोड़ा जाता है। यानी देखा जाए तो अगर 50 से ऊपर होता है तो उसको एक नंबर जोड़ दिया जाता है, अगर 50 से कम होता है तो उसमें वो नंबर नहीं जुड़ता है। यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 130 है और यहाँ 29 है तो ये एक जो है 130 ही रहेगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 29 के जगह पर अगर यहाँ पर 60 या 59 या 55 होता तो इसमें एक जुड़ जाता, यानी ये हो जाता 131 हो जाता। तो इस तरह से जो है गणना किया जाता है। तो ये गणना करना बहुत आसान होता है और इसी से जो है उसके वोटिंग का वैल्यू जो होता है पता लगता है। संसद के प्रत्येक सदस्य की जो है मत का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सभी सदस्यों के मत जोड़कर लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या से विभाजित किया जाता है। यानी एक संसद का मत जो होती है सभी विधान सभाओं के निर्वाचित विधायकों के कुल मत और संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। यानी हम उदाहरण के लिए तो देख ऐसे हो सकता है कि सभी राज्यों की विधान सभाओं के मतों को जोड़ दिया जाए। मान लीजिए यह संख्या जो है 5,44,961 है और संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 776 है। तो इसको जो है प्रत्येक संसद के मत किसके रूप में दिया जाएगा? देखिए इसको डिवाइड करके निकाला गया तो 702 है, लेकिन अगर देखिएगा तो पॉइंट जो है 50 से नीचे नीचे है तो इसका मतलब है कि ये 702 ही रहेगा, 703 नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी 50 से नीचे नीचे होता है तो उसको एक नहीं जोड़ा जाता। अगर 50 से ऊपर होता है पॉइंट के आगे तो एक जो है जुड़ जाता है। कहते हैं एकल सक्रिय सदस्य जो है मत प्रणाली, कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमित मत प्रणाली से होता है। इस प्रणाली में सभी जो है प्रत्याशियों के नाम जो है मत पत्र पर लिखे जाते हैं और मतदाता उनके आगे संख्या लिखते हैं। प्रत्येक मतदाता मत पत्र पर जो है वरीयता क्रम में उतनी पसंदें लिखता है जितने प्रत्याशी होते हैं। उसी प्रकार वह अन्य प्रत्याशी के नाम के आगे भी अपने संसद पसंद के आधार पर संख्या 2, 3 या 4 आदि लिख देता है। यदि पहली पसंद न लिखी जाए अथवा एक से अधिक अप्रत्याशी के नाम के आगे पहली पसंद लिखी जाए तो मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। यानी आपको एक को ही चुनना होगा जो आपके लिए मनपसंद होगा। अगर हम मतगणना परिणाम की घोषणा की बात करें तो वो भी एक अलग तरीके से होता है। कहते हैं राज्य विधानसभाओं के सदस्य अपना मतदान राज्य की राजधानियों में करते हैं, जबकि संसद सदस्य अपना मत दिल्ली या राज्य की राजधानियों में भी कर सकते हैं। मतगणना नई दिल्ली में होती है। पहली पसंद के आधार पर सभी प्रत्याशी के मत जो है अलग अलग करके गिन लिए जाते हैं। निर्वाचित घोषित होने के लिए कुल डाले गए जो है वैध मतों के 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसे कोटा अथवा न्यूनतम आवश्यक अंक कहते हैं। कोटा निकालने के लिए कुल डाले गए अवैध मतों की निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी की संख्या में एक जोड़कर भाग किया जाता है। क्योंकि केवल राष्ट्रपति को ही निर्वाचित होना है इसलिए 1+1 अर्थात 2 से भाग भी दिया जाता है। न्यूनतम अंकों को जो 50 से अधिक बनाने के लिए जो है भागफल 1 जोड़ दिया जाता है। इसलिए कोटा का जो होगा यहाँ फॉर्मूला कुल डाले गए वैध मत 1+1+1, यानी पहली गणना में केवल पहली पसंद ही गिना जाता है। यदि कोई भी प्रत्याशी कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक न्यूनतम अंक अथवा कोटा प्राप्त नहीं कर सकता है तो सबसे कम पहली पसंद प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को दूसरे पसंद के आधार पर उसके मतों का हस्ताक्षर बाकी प्रत्याशी में कर दिया जाता है। इस प्रकार सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी का नाम हटा दिया जाता है। यानी इसमें एक इम्पोर्टेंट बात होता है कि जो व्यक्ति को कम से कम वोट मिला, अगर मान लीजिए किसी का जो है राष्ट्रपति तय नहीं हुआ है तो इसमें कहते हैं इसके एक आंकड़ा होता है 10,001, जो 10,001 आंकड़ा पार कर लेता है उसी को ही राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। और मान लीजिए कोई इतना आंकड़ा पार नहीं कर चुका हो तो इसमें जो है सबसे कम जिसको वोट मिला हो उसको जो है
हटा दिया जाता है, यानी नाम से हटा दिया जाता है। दूसरी गणना के आधार पर किसी भी प्रत्याशी को वंचित मत मिल जाए तो उसे राष्ट्रपति पद के लिए विजय घोषित कर दिया जाता है। यदि अब भी किसी प्रत्याशी को कोटा नहीं प्राप्त होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को मत उसकी तीसरी पसंद के आधार पर बाकी जो है प्रत्याशी में हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई भी प्रत्याशी वांछित मत प्राप्त करके विजय घोषित नहीं होता है। आइए हम इसके बारे में उदाहरण की सहायता समझने के प्रयास करें। मान लीजिए कुल जो है वैध मतों की संख्या 20,000 है और अब जो है इसको A B C D यानी अ ब स और द 4 प्रत्याशी में यहाँ पर वांछित अंक कोटा होगा। तो आपको पता ही है कि 20,000 1 + 1 यानी इसकी संख्या जो होगी 10,001 होगी। मान लीजिए पहली गणना में चारों प्रत्याशियों को पहली पसंद के आधार पर मिले मत कुछ इस प्रकार है। एक को आपको मिला है 9,000, एक को मिला है 2,000, एक को मिला है 4,000 और एक को मिला है 5,000। इस स्थिति में किसी प्रत्याशी को वंचित अंक अर्थात 10,001 मत नहीं मिले हैं। सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी ब को हटा दिया जाता है, यानी ब जो है 20,000 वोट के साथ है तो उसको यहाँ से हटा देने का प्रावधान है। दूसरे को हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, यानी मान लीजिए मतों का जो है आधार अ को 1,000 यानी 1,100 संख्या और 500 तथा 400 मत मिले हैं, तब उसकी स्थिति इस प्रकार होगी। तो उसी अनुसार हम इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, जिसमें अ जो होता है 9,000 + 1,000 10 तो 10,100 हो जाता है, यानी 10,100 हो जाता है। अगर बात 100 की करें तो 4,500 होता है, तो प्लस करेंगे तो 4,500 में आ जाएगा। अगर द की बात करें तो यहाँ 5,000 + 400 है तो 5,400 होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है अ को जो है पूरी तरह से बहुमत मिल चुका है, यानी यहाँ पर जो है अ जो है यहाँ पर विजय घोषित हो चुका है। तो इससे जो है विजय घोषित करना बहुत ही आसान होता है। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेनी भी होती है। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति की घोषणा हो जाती है और राष्ट्रपति जो है देश के लिए चुन लिया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, तो उसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति को हटाने का कौन सी प्रावधान है और कैसे इसको हटाया जा सकता है। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ में जो है वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, वो अत्यंत जरूरी है क्योंकि दूसरे बच्चे तक भी वीडियो को पहुंचाना का हमारा उद्देश्य है। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसका जो है चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके हित में रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टॉपिक भी ढूंढना पसंद करोगे, टॉपिक भी ढूंढोगे तो यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो वो टॉपिक आएंगे जो पहले ही यूट्यूब पर डले हुए थे, ठीक है, यानी त्रिपाण स्टडी सेंटर के कम ही वीडियो आएंगे। तो आप जो होगे ये सोचोगे कि इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सभी वीडियो हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करके रखोगे तो अगर आप जो इसके वीडियो में जाओगे सब्सक्राइब के बाद तो वहाँ पर आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर के जितने भी वीडियो हैं सारे आपको डिस्प्ले होंगे। जो भी टॉपिक आपके लिए अनिवार्य होगा उस टॉपिक को आप सेव करके जो है आप उसका जो है फायदा उठा सकते हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओ।